संजय कुमार को मैं तकरीबन 1985 से जानता हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत शुरुआती दिन थे जब एक आर्टिस्ट के रूप में वो इस क्षेत्र में दाखिल हो रहे थे। एक जिज्ञासु की तरह, एक विद्यार्थी की तरह वो पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट थे और मैं उन दिनों पटना से प्रकाशित हिंदी दैनिक पाटलिपुत्र टाइम्स में कार्य कर रहा था पत्रकार के तौर पर। हम दोनों की मुलाकात कब कैसे हुई ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि सुबोध गुप्ता जो उनके क्लासमेट थे और अब एक बहुत बड़े पेंटर के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उनके रूममेट भी थे। संयोगवश रूममेट जो इनके थे उनके साथ हमारी मुलाकातें होती रहीं और इस तरीके से एक अंतरंगता बनती चली गई। मैं इनके रूम में अक्सर रुका करता था, इनके काम को देखा करता था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस दौर के जो भी कलाकार थे जो पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनमें सुबोध गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील, ऐसे कुछ कलाकार थे जिनमें चीज़ों के प्रति एक गहरी दृष्टि थी, एक गहरा ऑब्जर्वेशन था। संजय को मैं देखता था कि वह अपने काम को लेकर के बहुत धुनी हैं, बहुत लगन के साथ वो एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते थे और उसके बाद वो अपने कैनवास पर उसको एक आकृति देते थे, एक शक्ल देते थे। कई बार इनके काम को लेकर के मैं आलोचकीय स्थिति में भी आ जाता था। मैं अक्सर इनसे पूछा करता था कि इस रंग का क्या मतलब है, इस स्ट्रोक का क्या मतलब है। और मुझे खुशी है कि संजय जो काम करते थे तो उसकी समझ भी उन्हें थी और सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई जो सच्चाइयाँ थी उसे व्यक्त करने में विश्वास करते थे। धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आती गई, काम में एक गंभीरता आती गई। जो शुरुआती दौर था उससे एक एक कदम सीखते हुए, अपने सीनियर्स का सम्मान करते हुए लगातार संजय ने अपने आप को बेहतर किया। पटना आर्ट्स कॉलेज से पास आउट के बाद संजय एक लंबे संघर्ष के क्षेत्र में कूद पड़े। जब कई इनके समकालीन साथियों ने दिल्ली को अपना मकाम बनाया, तब संजय ने काफ़ी दिनों तक साहेबगंज में अपने पैतृक निवास पर रहते हुए काम किया और उसके बाद ये सीधे मुंबई की ओर कूच कर गए। मुंबई में इन्हें निश्चित तौर पर एक बड़ा आकाश मिला। संपर्क हमारा लगातार बना रहा, सुबोध के साथ भी, सुनील के साथ भी, संजय के साथ भी। और मैं इनके काम को बेहद तल्लीनता से देखता था, बेहद उत्साह और उत्सुकता से देखता था। मुझे खुशी है कि संजय ने अपने काम में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया, निखार आया और आज वह लंबे अंतराल और लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुँचे हैं जब उनकी पहचान बन सकी है। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि संजय अपनी परंपराओं से जितने गहरे जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जितने गहरे जुड़े हुए हैं, उतना ही प्रयोगधर्मी भी हैं। उन्होंने अपने काम में कई प्रयोग किए हैं। ख़ास तौर से जो उन्होंने बुद्ध सीरीज पर काम शुरू किया है, वह एक बहुत ही सेंसिटिव काम है और मैं समझता हूँ कि उनके डिटर्मिनेशन का एक बेहतर प्रोजेक्शन होगा ये काम। मेरी शुभकामना है कि ये अपने काम को लेकर के अपने कला क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनाएं, बिहार की जिस भूमि से जुड़े हैं उसका नाम रोशन करें और जो इनका एक संकल्प है, अपने काम के प्रति जो समर्पण है, उससे मुझे लगता है कि एक ऐसी दृष्टि इनको मिलती है जहां अपनी परंपराओं और आधुनिकता के साथ एक ज़बरदस्त फ्यूज़न के साथ एक बिल्कुल मौलिक शैली क्रिएट की जा सकती है और संजय ने उस दिशा में लगातार प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके काम की पहचान इस रूप में होगी कि संजय की यह शैली है, संजय की यह परंपरा है और संजय की यह दृष्टि है। संजय के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। एक आर्टिस्ट के रूप में मैं उनका बहुत ही एहतराम करता हूं, मैं उनकी कद्र करता हूं और चूँकि उनको बहुत शुरू से मैंने काम करते हुए देखा है, एक कच्चे घड़े को एक बड़े पक्के
कैनवास में तब्दील होते हुए देखना बेहद खुशी की बात होती है। मुझे खुशी है कि उनके संघर्ष से लेकर के उनकी इस मकाम तक की यात्रा का मैं भी सहयात्री रहा हूँ, दृष्टा रहा हूँ। और मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं कि संजय उन थोड़े से नामों में से एक हैं जिन्होंने बिहार को नहीं सिर्फ ऊंचाई दी है, बल्कि कला के क्षेत्र में एक अपना मकाम ऐसा कायम किया है जो अलग से पहचाना जाता है। धन्यवाद।